कोई माने न माने, लेकिन अपमान करने का अधिकार नहीं है किसी का। और मैं चैलेंज दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, एनसीपी नेता जितेंद्र, तू चाहे जहां छिप ले, तेरा वध मैं करूंगा। और वो भी इतना जूता मार मार करके, इतना चप्पल मार मार करके। पर ये केवल अवार्ड नहीं है, ये इनका पूरा जो घमंडी अलायंस है ना। उद्धव ठाकरे देखो शांत है, आज कुछ बोले, सामना में कुछ आया नहीं आया। शरद पवार पूरी तरह से शांत है, राहुल गांधी, ये सारे लोग जो है ना इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोगों का दर्द है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में भव्य दिव्य राम मंदिर, वो भी 450 वर्षों के संघर्षों के बाद बन रहा है। इनको रास नहीं आया राम मंदिर, इनको राम मंदिर इनके पेट का दर्द है। भगवान राम को कहना मांसाहारी, आमदार अवार्ड को पड़ गया भारी, मचा है हंगामा, हो सकती है गिरफ्तारी। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीटीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, एक बार फिर शरद पवार गुट के नेता और कलवा मुमरा के आमदार जितेंद्र आवाड विवादों में फंस गए हैं, और ऐसा विवाद कि अब ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। आशंका तो यहां तक जताई जाती है कि अब इनकी गिरफ्तारी भी होना तय है। विवाद ये है कि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवान रामचंद्र जी को ये कहा कि वो मांसाहारी थे, 14 साल वनवास में थे तो वहां पर वो मांसाहार का प्रयोग करते थे, और इतना कहना था कि सनातनी जो हिंदू हैं और जो दूसरे हिंदू भाई हैं वो भड़क उठे हैं और इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक राम कदम ने तो ऐसा कदम उठा लिया है घाटकोपर पुलिस स्टेशन में कि वो कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं इन पर एफआईआर दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया जाए। वहीं इनके बंगले के पास अजीत गुट के जो एनसीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो वहां पर आरती करने पहुंच गए। बहुत हंगामा हुआ, आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। फिलहाल इस मामले को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। यही महाराष्ट्र से लेकर के अयोध्या धाम तक बवाल पहुंच चुका है। अयोध्या के एक आचार्य हैं परमहंस दास जी, उन्होंने कहा है कि ये अवार्ड कौन है, इसने इस तरीके की बात कह के हम लोगों की भावनाओं को आहत किया है, और अगर जितेंद्र अवार्ड को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं खुद जितने साधु संत है उसका वध कर देंगे। बहुत बड़ी बात कह दी है। साधु संत नाराज हो गए हैं, हजारों हिंदू नाराज हो गए हैं, पूरा घमासान मचा हुआ है। आप देखिए कि विधायक राम कदम ने क्या कहा है, उसके बाद में आचार्य परमहंस दास जी ने क्या कहा है। आप सुनिए इनके बयानों को कि किस तरीके से हमला बोला है जितेंद्र आवाड पे। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला। सर ये जो कंप्लेंट लिखाई, क्या कंप्लेंट की है आपने? दर्ज करा के आए हैं और क्या कंप्लेंट की है सर आपने? ये आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए कि ये कंप्लेंट की कॉपी है, और यदि आप देखें तो श्रीमान अवार्ड जी ने जिस प्रकार से हमारी हिंदू धर्म के भावनाओं को आहत किया है, क्या लगा होगा हमारे संतों को, महंतों को, क्या लगा होगा हमारे साधुओं को, जिसकी आस्था श्रद्धा राम भक्त है, उनको क्या लगा होगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं श्रीमान शरद पवार जी से और अवार्ड जी से
मुझे पूरे देश में एक मंदिर दिखाए जिस मंदिर में भगवान को चढ़ने वाला भोग मांसाहार का चढ़ता है कोई मंदिर? यदि अपने घर में नवरात्रि का त्योहार हो या कोई धार्मिक विधि विधान हो, कोई पूजा अर्चना हो, तो उस दिन मांसाहार करने वाला व्यक्ति विशेष भी मांसाहार नहीं करता। यह सत्य है और यह सत्य उनको भली भांति पता है, पर जानबूझकर केवल और केवल किसी को खुश करने के लिए इस प्रकार से राम भक्तों की भावनाओं को आहत करना, इस प्रकार का बेहुदा बयान करना। क्या उन्होंने रामचरितमानस पढ़ा है? क्या उन्होंने त्रेता का वाल्मीकि रामायण पढ़ा है? प्रमाण बताते हैं कि भगवान राम वनवास काल में शबरी के झूठे बैर कंदमूल खाते थे। देवी देवताओं के लिए मांसाहार अभक्ष्य है, इसके लिए उन्हें प्रसाद जो चढ़ता है वो अभक्ष्य का नहीं चढ़ता, मांसाहार का नहीं चढ़ता। पर ये केवल अवार्ड नहीं है, ये इनका पूरा जो घमंडी अलायंस है ना। उद्धव ठाकरे देखो शांत है, आज कुछ बोले, सामना में कुछ आया नहीं आया। शरद पवार पूरी तरह से शांत है, राहुल गांधी, ये सारे लोग जो है ना इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोगों का दर्द है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में भव्य दिव्य राम मंदिर, वो भी 450 वर्षों के संघर्षों के बाद बन रहा है। इनको रास नहीं आया राम मंदिर, इनको राम मंदिर इनके पेट का दर्द है, और इनके सारे घमंडी दलों का ये पेट का दर्द अवार्ड के मुंह से छिलक रहा है। लेकिन राम भाई ये भी है कि जिससे आप ये कंप्लेन कॉपी लेके आए हैं, इसमें पुलिस एफआई तो रिटर्न कंप्लेन है, एफआईआर कब तक हो पाएगी? प्रक्रिया आरंभ हो गई, वीडियो फुटेज दे दिया, अब वो देखेंगे कौन सी धाराएं लगते हैं, धाराएं लगाएंगे, बाद में गिरफ्तारी भी होगी। देखो, ये उद्धव ठाकरे की तरह खामोश बैठने वाली या सोने वाली सरकार नहीं है। ये शिंदे जी के नेतृत्व में, और जिनकी छवि भगवान आदमी करके है, वो देवेंद्र जी के नेतृत्व में काम करने वाली ये मजबूत सरकार है। ये भगवान राम के दिए हुए राम राज्य के मार्ग पर चलने वाली सरकार है। यहां पर हम किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी धर्म के, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, भावनाओं का आहत होने नहीं देंगे, और यदि कोई करता है तो उसको छोड़ेंगे। पुलिस क्या बोल रही है सर रिटर्न कंप्लेन? एफआईआर तो होगा, गिरफ्तारी भी होगी, प्रक्रिया आरंभ होगी। माननीय महाराष्ट्र के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान पर बवाल मच गया था। उन्होंने कहा है भगवान रामचंद्र जी जो 14 वर्ष वनवास में थे तो वो शिकार करते थे और मांस खाते थे, क्या कहना है? महाराष्ट्र के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने जो बयान दिया है, यह निश्चित रूप से निंदनीय के साथ साथ यह देश के सभी राम भक्तों को गहरा आघात पहुंचाने वाला है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का कोई बयान दिया होता तो अभी तक शायद वो जिंदा न होता। प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे शास्त्रों में है, जब तक कि राम का निंदा क्रोधवंत अधिभयो कपिंदा। प्रभु श्री राम की निंदा नहीं सुनेगा यह हिंदुस्तान है। और मैं, अगर कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा। मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य चेतावनी दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। और शास्त्र का ज्ञान नहीं तो पहले शास्त्र का ज्ञान जितेंद्र एनसीपी नेता करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन मृगों को मारते थे जो मृग नहीं राक्षस थे। जैसे मारीच का वध किए, मारीच कोई मृग था? मृग बना हुआ था, मारीच राक्षस था और मृग बन करके वह छुपता था और रात्रि में जो है निर्दोष जनता को सताता था। इसलिए जो राक्षस लोग जो है अपना रूप बदल करके और वन्य जीवों में घुस जाते थे, उन राक्षसों का प्रभु वध करते थे। भगवान श्री राम ने कभी मांस नहीं खाया है।
जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इसको लेकर के अगर 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, मैं केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से भी कह रहा हूं, साधु समाज राम भक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या दूसरे धर्म के विषय में कोई इस तरह का बयान दे सकता है? अगर नहीं दे सकता है तो प्रभु श्री राम के विषय में कोई माने न माने, लेकिन अपमान करने का अधिकार नहीं है किसी का। और मैं चैलेंज दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, एनसीपी नेता जितेंद्र, तू चाहे जहां छिप ले, तेरा वध मैं करूंगा। और वो भी इतना जूता मार मार करके, इतना चप्पल मार मार करके, तुमको कोई नहीं बचा सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। और प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवान श्री राम के प्रति जिस तरह यह शब्दों का प्रयोग कर दिया है, इसको कतई राम भक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा होगा महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार उसके बयान का संज्ञान लेकर के उसको सलाखों के पीछे करे, नहीं तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं 24 घंटा इंतजार करूंगा, इसके बाद मैं महाराष्ट्र कूच कर जाऊंगा। जय श्री राम, जय 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 जितेंद्र आव्हाड, जय निषेध जितेंद्र आव्हाड, जय निषेध, जय श्री राम, जय श्री राम। आम्हाला पोलिसांचा साथ या देशामध्ये जय